सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर शुरू होने जा रहा है भदोही जिले के खबरों का खजाना। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। भदोही जनपद न्यायालय में ईद उल जुहा के मौके पर 29 जून को अवकाश रहेगा। जनपद न्यायाधीश ने ईद उल जुहा त्योहार के मौके पर अवकाश की घोषणा की है। शहर मुफ्ती मौलाना सुहेल अख्तर काजमी के आख्या के मुताबिक जिले में ईद उल अजहा 29 जून को मनाया जाना है। इस वजह से जनपद न्यायालय में 29 जून को अवकाश घोषित किया गया है। 29 जून को जनपद न्यायालय में पूर्व में लगे मुकदमे की सुनवाई 30 जून को होगी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कैलेंडर के अनुसार ईद उल जुहा के मौके पर 30 जून को अवकाश घोषित किया गया था, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। अब भदोही जनपद न्यायालय में 29 जून को अवकाश रहेगा। भदोही शहर के लुम्बिनी दुद्धि मार्ग पर हैरान करने वाला एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक होनहार मिलनसार बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। भदोही शहर के इंदिरा मिल लुम्बिनी दुद्धि मार्ग के इंदिरा मिल ओवरब्रिज पर हुए हादसे से हर कोई हैरान है। इंदिरा मिल ओवरब्रिज के ऊपर से जा रहा बाइक सवार लगभग 50 फीट नीचे सर्विस लेन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। भदोही शहर के जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी निवासी ट्यूबवेल पंप के ऑपरेटर जयशंकर श्रीवास्तव का पुत्र सुमित उर्फ गोलू श्रीवास्तव बाइक लेकर जमनीपुर कॉलोनी अपने घर से रजपुरा की तरफ जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उसके बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। तभी अचानक उसके सामने दूसरी बाइक आ गई। सुमित श्रीवास्तव ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे बाइक बेकाबू हो गई। ओवरब्रिज के साइड डिवाइडर से टकराने के बाद सुमित कई फीट ऊपर उछला। ओवरब्रिज के साइड डिवाइडर में लगी रेलिंग को पार करते हुए वह ओवरब्रिज से लगभग 50 फीट नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज पर हुए इस हैरान कर देने वाले हादसे से कोहराम मच गया था। ओवरब्रिज के नीचे सड़क पर मौजूद दुकानदारों व राहगीरों में हड़कंप मचा रहा। तेज आवाज के साथ सुमित नीचे गिरा था। सिर में गंभीर चोट आने के कारण बाइक सवार सुमित की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि ओवरब्रिज पर मौजूद उसकी बाइक पूरी तरह सुरक्षित रही। अजीबो गरीब हैरान करने वाले इस हादसे से हड़कंप मचा रहा। रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। सुमित रामरायपुर स्थित एक हॉस्पिटल में ड्राइवरी का काम करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सामने से आ रहे बाइक चालक के चलते यह हादसा हुआ है और सुमित की जान चली गई। हालांकि पुलिस सरगर्मी के साथ उस बाइक चालक की तलाश में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगालने में जुटी है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मौके पर इलाके के सभासद प्रदीप यादव सहित काफी लोग पहुंच गए थे। हर किसी के मुंह से हैरान कर देने वाली इस हादसे की चर्चा सुनी जा रही है। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज पर इससे पहले भी अजीबो गरीब हादसे हो चुके हैं। इससे पहले ओवरब्रिज के विद्युत पोल से टकराकर भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान IICT के 2 छात्रों की मौत इसी ओवरब्रिज पर हुई थी। यह हादसा रात करीब 12:30 बजे का होना बताया गया था। ओवरब्रिज के विद्युत पोल से टकराने के बाद दोनों छात्र घंटों पड़े रहे, जहां उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया के रहने वाले 2 बाइक सवार इसी इंदिरा मिल ओवरब्रिज पर हादसे के शिकार हुए थे। हादसे में 30 वर्षीय राम सिंह उर्फ बौली चौहान की जहां मौत हो गई थी, जबकि बाइक पर बैठा महेश चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह सभी हादसे ओवरब्रिज के उसी स्थान पर हो रहे हैं। अब तक कईयों की जान जा चुकी है। इलाके के सैकड़ों लोगों की जुड़ी आस्था वाली मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस बात से इलाके वासियों सहित हिंदू धार्मिक व सार्वजनिक स्थल सुरक्षा मंच
भड़क उठा है। मंच के अध्यक्ष सत्य प्रकाश बिंद के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने एसडीएम भदोही शिव प्रकाश यादव को पत्र सौंपते हुए कहा कि भदोही शहर के गंगा रामपुर में सैकड़ों साल पुराना चौरा माता का मंदिर मौजूद है। आसपास के लोगों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी है। लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। कहा कि कुछ लोग कागज में हेराफेरी कर फर्जी तरीके से इस भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। कहा कि यह सब राजस्व व पुलिस विभाग की मिलीभगत से हो रहा है। पत्र सौंपते हुए हिंदू मंच ने मंदिर की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्षी नेताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी से भदोही जिले के सपाई भड़क गए हैं। एसपी कार्यालय पहुंचकर सपाइयों ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के गुदरीपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समूचे विपक्ष नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर सपाइयों ने पत्र सौंपते हुए पोस्ट करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव, जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, देवा जायसवाल, शैलेश यादव, विद्या पासी मौजूद रहे। सुरियामा थाना क्षेत्र के बसवापुर मतेथु मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। दो बाइकों की हुई इस टक्कर में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर विपिन सिंह, सब इंस्पेक्टर आशीष ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में एक बाइक पर सवार दुर्गागंज के सरायहोला निवासी प्रदीप कुमार व आशीष तथा दूसरी बाइक पर सवार सुरियामा के खरकसेन पट्टी निवासी श्याम कुमार व मुकेश बिंद घायल हुए हैं। हादसे के बाद बसवापुर मतेथु मार्ग पर अफरा तफरी फैल गई थी। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से पुलिस ने सीएससी सुरियामा में भर्ती कराया, जहां आशीष व मुकेश को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। सूचना मिलते ही घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। कांवड़ यात्रा व बकरीद पर्व को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गई है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती के नेतृत्व में गोपीगंज पुलिस सड़क पर उतरी और फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का एहसास कराया है। कांवड़ यात्रा व बकरीद पर्व को लेकर गोपीगंज में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। गोपीगंज पुलिस चौकी से फ्लैग मार्च सदर मोहाल, अंजनी मोहाल, पश्चिम मोहाल, मिर्जापुर रोड, काली देवी बस स्टैंड तक पहुंचा था। इसके बाद फ्लैग मार्च में शामिल जवान गोपीगंज कोतवाली पहुंचे, जहां अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी से अपील की कि पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस की नजर रहेगी। कोयराना पुलिस व भदोही जिले की स्वाट टीम ने मुंबई से एक गैंगस्टर आरोपी को दबोचकर भदोही ले आई और माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। शिकंजे में आया गैंगस्टर आरोपी को 25,000 रुपए का इनामिया बताया गया है। कोयराना पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मनीष सिंह सुरियामा के कोचिया का निवासी है। एटीएम फ्रॉड गिरोह का सातिर सरगना है। उसके ऊपर भदोही, जौनपुर व मिर्जापुर में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। काफी समय से फरार चल रहे 25,000 के इनामिया गैंगस्टर आरोपी को कोयराना पुलिस ने भदोही लाकर माननीय न्यायालय में पेश किया है। सुरियामा के बहरची गांव में सरकारी भूमि पर बेखौफ अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण से नाराज ग्रामीणों ने डीएम दरबार पहुंचकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शिकायत की है। बहरची के जिलाजीत, शीतला, रविशंकर, छोटेलाल, नंदलाल आदि ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव की लगभग 50 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जबकि भूमिहीनों को एक अदद आवास के लिए भी जमीन नहीं है। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए बहरची गांव में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराए जाने की मांग की है। औराई थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुशील कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया है। एक सड़क हादसे में हुए निधन के बाद भदोही जिले के पुलिस कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है। औराई थाने में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। सीओ औराई यूपी सिंह ने औराई थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ 2 मिनट का मौन रख मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। 1988 बैच के सुशील कुमार त्रिपाठी औराई थाने पे उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे, जहां वाराणसी के राजा तालाब में एक वीआईपी ड्यूटी करने जा रहे थे।
तभी मेहदीगंज के समीप सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। मौत से भदोही जिले के पुलिस कर्मियों में शोक की लहर देखी गई। ग्राम प्रधान की लापरवाही से बस्ती का खराब पड़ा हैंडपंप ठीक नहीं हो पा रहा है, जिससे बस्ती के दर्जनों घरों के परिवार बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मामला ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा पकरी खुर्द का है। प्रदर्शन करते हुए विश्वकर्मा बस्ती के राम अछैबर विश्वकर्मा, शीतला प्रसाद विश्वकर्मा, रमेश चंद, सुरेश कुमार, अमरेश राम लोलारक का कहना है कि 1 माह से बस्ती में लगा हैंडपंप खराब पड़ा है। इस हैंडपंप से 15 घरों के लोग पानी पीते हैं। हैंडपंप खराब होने से लोग काफी दूर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद भी खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत नहीं कराई जा रही है, जिससे बस्ती में पेयजल संकट गहरा गया है। प्रदर्शन करते हुए बस्ती वासियों ने खराब पड़े हैंडपंप को सही कराने की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। लगभग 1 हफ्ते से खराब पड़ा समरसेबल बनने लगा है। भदोही नगर पालिका इलाके के कटरा बाजार चांदनी मार्केट में लगा समरसेबल 1 हफ्ते से खराब पड़ा था। इलाके वासियों की सूचना पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को दिखाई थी। खबर का असर यह हुआ कि नगर पालिका परिषद भदोही से पहुंचे कर्मचारी खराब समरसेबल ठीक करने में जुट गए। चांदनी मार्केट में लगा समरसेबल खराब होने से लगभग 40 घरों में पेयजलापूर्ति की किल्लत खड़ी हो गई थी और भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। सत्यम न्यूज में खबर चलने के बाद समरसेबल में आई खराबी को दूर करने में नगर पालिका परिषद भदोही के कर्मचारी जुट गए हैं। इलाके के लोगों ने चेयरमैन भदोही व अधिशासी अधिकारी का आभार जताया है। आबादी की जमीन पर जबरदस्ती बाउंड्री बनाकर कब्जा करने की शिकायत वनवासियों ने डीएम से की है। औराई तहसील के पूरे उचित गांव निवासी मेला देवी, परदेसी, भाईलाल, योगेश व गुलाब ने बताया कि वह गांव की एक भूमि पर पुरखों के जमाने से आबाद हैं। अब इस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नज़र टेढ़ी हो गई है। भूमि पर अवैध कब्जा कर जबरदस्ती बाउंड्री वाल बनवाया जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। वनवासी समाज के लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। भदोही शहर के चौरी रोड के नाले की सफाई जारी है। नगर पालिका परिषद भदोही के बाजार सरदार खान वार्ड के सभासद प्रदीप यादव की देखरेख में भदोही शहर के चौरी रोड नाले की सफाई जारी है। भाजपा सभासद प्रदीप यादव ने बताया कि बारिश के दौरान नाला जाम होने के कारण जल जमाव जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बरसात में जल जमाव न हो, इसके लिए भदोही शहर के रेवड़ा फाटक से अभियानपुर मैदान तक नाले की सफाई कराई जा रही है, ताकि बारिश में जल जमाव जैसी समस्या पैदा न हो। नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई कर्मी युद्ध स्तर पर नाले की सफाई में लगे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक मकान में हुए चोरी का पर्दाफाश करते हुए ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत झिंगुरपुर गांव निवासी कन्हैयालाल मिश्रा ने तहरीर दिया था कि असनाव पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर दूर वह एक मकान का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें लगा समरसेबल मशीन चोरी हो गया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई थी। सोमवार की रात ज्ञानपुर पुलिस मरचवाड़ नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा। पूछताछ में उसने अपना नाम रमेश कुमार व ज्ञानपुर के कलियापुर पीपर गांव का निवासी बताया। गिरफ्तार व्यक्ति ने समरसेबल मशीन चोरी की घटना को कबूल किया और उसकी निशानदेही पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने समरसेबल मशीन बरामद करते हुए रमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। भदोही में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई। अपना दल यश के बैनर तले रामरायपुर के एक प्रतिष्ठान में जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष हरिलाल पाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान साहू जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष राम वृषबिंद पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयंती पर महाराज छत्रपति साहू जी के जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। इस मौके पर रुद्र प्रकाश पटेल, सनी बिंद, जितेंद्र पटेल, मंजू लता, लल्लू राठौर आदि मौजूद रहे।
एक पिता ने अपनी ही बेटी के पति व उसकी सौतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला चौरी थाना इलाके के जगन्नाथपुर गांव का है। जगन्नाथपुर गांव निवासी ओमकार नाथ ने चौरी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उसने अपनी पुत्री रेखा यादव की शादी चौरी के कोम निवासी छविनाथ यादव के पुत्र व्यासचंद यादव के साथ की थी। शादी के बाद से ही उनकी पुत्री का उत्पीड़न किया जा रहा था और लगातार 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। इसी दौरान उनकी पुत्री को मारपीट कर ससुरालियों ने जगन्नाथपुर उनके मायके में लाकर छोड़ दिया और कहा कि बगैर उनकी पुत्री को तलाक दिए व्यास ने दूसरा विवाह कर लिया। एसपी के निर्देश पर चौरी पुलिस ने चौरी के कोम निवासी व्यासचंद यादव व वाराणसी के बड़ा गांव निवासी पूजा उर्फ प्रियंका के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएम के आदेश को भी ग्राम प्रधान ठेंगा दिखा रहा है। मामला ज्ञानपुर तहसील इलाके के इयाई गांव का है। डीएम के आदेश के बावजूद भी ग्राम प्रधान दलित बस्ती के रास्ते पर मिट्टी नहीं डलवा रहा है। नाराज ग्रामीणों ने एक बार फिर जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम से गुहार लगाई है। इयाई गांव की मुन्नी लाल, रजवंता, गीता देवी, अनारा देवी जैसी महिलाएं डीएम दरबार पहुंची थीं। महिलाओं ने कहा कि रास्ते का सीमांकन हो चुका है, बावजूद ग्राम प्रधान रास्ते पर मिट्टी नहीं डलवा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूर्व शिकायत की गई थी। शिकायत पर हल्का लेखपाल पैमाइश करते हुए रास्ते का सीमांकन किया था और डीएम ने दलित बस्ती के रास्ते पर मिट्टी डलवाए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक रास्ते पर मिट्टी नहीं पड़ी। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए एक बार फिर मिट्टी गिरवाए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक दुर्गागंज इलाके के कुंडवा गांव में संपन्न हुई है। कुंडवा गांव के रंजीत गौतम के आवास पर हुई बसपा की इस बैठक में कईयों को नई जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सुनील गौतम व सेक्टर अध्यक्ष रामदुलार वर्मा ने नए पदाधिकारियों का गठन किया है, जिसमें संतोष कुमार गौतम को सेक्टर अध्यक्ष, शीतला प्रसाद मौर्य को सेक्टर महासचिव बनाया गया है। साथ ही अंतिम गौतम, कुलदीप, संजय, चंदन सरोज, सभाजीत मास्टर को सेक्टर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभोली इलाके के किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम न्यायिक शिव नारायण सिंह से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं को दूर किए जाने की मांग की है और एक मांग पत्र भी एसडीएम न्यायिक को यूनियन के लोगों ने सौंपा है। पत्र में कहा कि अभोली ब्लॉक के दर्जनों गांव के किसानों की फसल बारिश के दिनों में जल जमाव के चलते खराब हो जाती है, जिसकी बार बार शिकायत के बाद भी समस्या का हल नहीं किया जा रहा है। एकौनी गांव में जल निकासी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे यह समस्या और भी बढ़ गई है। किसान नेताओं ने जल निकासी मार्ग को बहाल करने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में सालिग्राम, मल्लूराम बिंद, अशोक कुमार, काशीनाथ चौधरी आदि मौजूद रहे। सुरियामा ब्लॉक के बैरी परवा गांव निवासी राम गरीब ने ग्राम प्रधान पर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न कराए जाने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में राम गरीब ने बताया कि बैरी परवा गांव में इंटरलॉकिंग सड़क का प्रस्ताव करीब 1 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन ग्राम प्रधान ने 100 फीट पहले ही सड़क निर्माण को समाप्त कर दिया है। साथ ही बीच बीच में सड़क को सकरा कर दिया गया है, जिससे आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की बात पर जब प्रधान से बात की जाती है तो प्रधान तरह तरह की हीला हवाली करता है। राम गरीब ने डीएम को पत्र सौंपते हुए इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण को पूरा कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के हर इलाके की खबरों का हाल जानने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सत्यम न्यूज चैनल व अखबार आपके अपने जिले का मीडिया है। ऐसे में आप सत्यम न्यूज का हौसला बढ़ाते रहिए और खबरों को शेयर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें